हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं मैग्नेटिज्म और मैटर का, जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी है और आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया है। क्या क्वेश्चन है कि टू मैग्नेट्स आर सस्पेंडेड बाय अ गिवन वायर वन बाय वन। In order to deflect the first magnet through 45 degree, the wire has to be twisted through 540. Whereas the second magnet, the wire required twist of 360 for the same deflection than the ratio of magnetic moment. तो देखो बच्चों, आपके पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या होता था? टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू फाइव, या के भी आप ले सकते हो। जो सी है प्यारे बच्चों, वो आपका टॉर्जन कांस्टेंट, या आप टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट भी बोल सकते हो। जो सी है वो क्या है प्यारे बच्चों? टॉर्क पर यूनिट, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। ठीक है ना, ये आपके पास है। अब टॉर्क एक तो आपके पास ये हो गया फॉर्मूला, दूसरा आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? एम वी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा था। टॉर्क इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर वो कितने से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं? 45 डिग्री से मैग्नेट को, यानी जो थीटा है पहले केस में, इन फर्स्ट केस प्यारे बच्चों, इन फर्स्ट केस, पहले केस की अगर मैं बात करूं तो थीटा 45 डिग्री है। ठीक है भाई, इसको मैं थीटा वन मान लेता हूं। तो जो फाइव होगा ना प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा? 540 माइनस 45। यही तो होगा कि 45 डिग्री से आपने किया तो वो कितने से टर्न हो गया? 540, यानी कि 540 माइनस 45 आपका हो जाएगा 495। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं C इंटू 495। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, किसकी फॉर्म में? रेडियन में। लेकिन अभी क्या हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मैं लिख सकता हूं M1V साइन 45, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे एक क्वेश्चन बना के छोड़ दिया। सेकंड केस में अब कितने से ट्विस्ट हो रहा है? तो 360 से। चलो भाई सेकंड केस ले लेते हैं। तो इन सेकंड केस आपके पास जो थीटा है प्यारे बच्चों, वो तो 45 ही है। तो जो फाइव होगा वो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 45, यानी कि 315। तो रख देते हैं C इंटू 315 इज इक्वल टू M2B साइन 45। ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब आप क्या करो? दोनों को, पहली को और दूसरी को, दोनों को आप डिवाइड कर दो। तो C इंटू 495 अपॉन C इंटू 315 इज इक्वल टू M1B साइन 45 और M2B साइन 45। तो साइन 45 से साइन, इससे ये C से C ये कैंसिल हो गया। इसको अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, किससे चला जाएगा? ये 5 से काट दो। तो M1 अपॉन M2 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 नाइन ज़ा कितने हो गए? 45, और 5 नाइन ज़ा 45। ये 5 से चला जाएगा, 5 6 ज़ा कितना आपका 30, और ये अब चाहो तो आप इसको 9 से करोगे तो ऊपर 11 और 7, तो आपके पास आ गया 11/7। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 11/7। देखो कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, 11/7। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया और आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।